हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन द यूकैरियोट्स ए blank A takes place within the chloroplast, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in B and in C. तो यहाँ पे तीन ब्लैंक्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में और हमें इन ऑप्शंस में से राइट मैच को फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फोटोसिंथेसिस, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पेक्टिवली. ऑप्शन बी कहता है रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पेक्टिवली. थर्ड है रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म रेस्पेक्टिवली. एंड ऑप्शन डी इज फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म रेस्पेक्टिवली. सो लेट्स सी कि यहाँ पे देखो जो पूछा है कि यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस है इनमें से जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है वो बी एंड सी, वो कौन सी साइड से जहां होता है. तो यहाँ पे हमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करना है, द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर हमें ये दो चीजें क्लियर है तो वी कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. सो वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. सो इट इज अ लाइट ड्रिवन प्रोसेस by which organic food is synthesized by the autotrophs. अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? So photosynthesis occurs in the chloroplast of the cell. तो photosynthesis होता है chloroplast में and the chloroplasts are the green colored plastids. These are green plastids because they have a pigment जिसको हम chlorophyll कहते हैं. So due to the presence of the chlorophyll, they are green colored. So green colored plastids हैं ये chloroplast. And these are the sites of photosynthesis. तो क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. ऐसे टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, टू मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर स्टैक होते हैं थाइलेकोइड के. दीज आर थाइलेकोइड जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का. तो ये एक स्ट्रक्चर जो है दिस इज द थाइलेकोइड. जो ये थाइलेकोइड का पूरा ग्रुप है, स्टैक ऑफ थाइलेकोइड, दिस इज कॉल्ड द ग्रेनम. और जो ये बाहर पार्ट है दिस इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. सो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. सो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल. तो पहला यहां से क्लियर है कि इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर. तो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में. सो यहाँ पे ए में क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस. जबकि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी, तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड से एनर्जी रिलीज करने वाला जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन. तो वी कैन राइट कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अब ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है इसकी साइट हमें पता होना चाहिए. तो ये रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये इवेंट होगा सेल के अंदर. सो सेल के अंदर हम इसको ऐसे बना सकते हैं. सेल के अंदर देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहले क्या होगा, जो खाना है, जो फूड सिंथेसाइज हुआ है C6H12O6, इट मींस ग्लूकोज. फर्स्ट इट विल बी broken down into two molecules of pyruvate. पहले ये टूट जाएगा into the two molecules of pyruvate which is a 3 carbon compound. तो एक पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन और एक ग्लूकोज में है 6 कार्बन. तो ये जो इवेंट है
जो जिसमें कि 1 molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate। ये जो स्टेप है ये होता है, इसको हम कहते हैं glycolysis। This step is called the glycolysis and this glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell। तो glycolysis की साइट कहाँ है? साइटोप्लाज्म। अब जो ये पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने, दे आर एंटरिंग इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। सो दीज टू पाइरुवेट नाउ विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हियर दीज आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो ये जो स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, दिस स्टेप इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर, और इन दोनों से रिलीज हुई एनर्जी। सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सो वी कैन सी अ पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, whereas a part of cellular respiration is occurring in the mitochondria, that is Krebs cycle। so यहाँ से हमें अपने आंसर मिल सकते हैं कि यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए शुड बी फोटोसिंथेसिस, जबकि मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन ये कहाँ होना चाहिए? एक तो साइटोप्लाज्म में, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और सी पार्ट है क्रेब्स साइकिल, जो कि होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहां से हमें अपने तीनों ब्लैंक्स के आंसर मिल चुके हैं। सो लेट्स सी नाउ। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जबकि अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो ए में लिखा है सेल रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। सो दिस इज डिस्कार्डेड। थर्ड ऑप्शन में ए रेस्पिरेशन, ये इनकरेक्ट हो गया फिर से। डी ऑप्शन में ए फोटोसिंथेसिस, तो ये बात ठीक है। बी क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स फूड का क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में होता है। सो दिस इज डिस्कार्डेड। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।